गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अरियन, आप देख रहे हैं एएस लर्निंग एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज़। लास्ट वीडियो में हमने इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की थी, लाइक व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ एंड ऑल। आज हम फाइनली शुरू करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज़। सही में जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, दैट आर मेरिस्टम्स और मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़, एंड द सेकेंड वन इज़ परमानेंट टिश्यूज़। आज हम शुरू करने वाले हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ यानी मेरिस्टम से। व्हाट आर मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़? दीज आर द प्लांट टिश्यूज़ विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, किसमें ग्रोथ में मदद करता है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़? फर्स्ट इज़ दैट इट इज़ ओवल एंड स्मॉल, ओवल शेप्ड होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। सेकेंड इज दे हैव थिन सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? द वॉल प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स टू सेपरेट द सब्सटेंसेज ऑफ टू सेल्स, उसे सेल वॉल कहते हैं। इनके बहुत ही ज़्यादा थिन सेल वॉल होती है और दे आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन दैम, यानी ये ब्रिक लाइक शेप्ड होते हैं। जैसे जो ब्रिक होती है उसमें आपस बीच में कोई स्पेसेस नहीं होती हैं, लाइक दिस ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर हैज़ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, इसमें कोई भी स्पेसेस नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। द फोर्थ वन इज़ न्यूक्लियाई इज़ वेरी लार्ज, वेरी नहीं पर लार्ज होता है। न्यूक्लियाई प्लूरल होता है न्यूक्लियस का, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस को हम कंबाइन करके न्यूक्लियाई कह देते हैं। न्यूक्लियाई इज़ लार्ज एंड इट इज़ सेंट्रली लोकेटेड, यानी ये सेंट्रली प्लेस्ड होता है, बीच में होता है सेल्स के। सिक्स्थ वन इज वैक्यूल्स आर एब्सेंट और वेरी स्मॉल। वैक्यूल्स क्या होते हैं? स्पेसेस, एनी स्पेसेस विच आर फिल्ड विथ सैप लाइक समथिंग, उसे हम वैक्यूल्स कह देते हैं। ठीक है, वो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ में नहीं होते, या होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कह सकते हैं। दे आर डिवाइडिंग सेल्स। क्या है? डिवाइडिंग सेल्स। नाउ सी द एट्थ पॉइंट दैट दीज आर लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स ऑब्वियसली अगर डिवाइडिंग सेल्स हैं, वो डिवाइड करते हैं। डिवाइड कोई चीज़ तभी कर सकती है जब वो लिव करती है, और सो दे आर लिविंग सेल्स। नाइन्थ वन इज व्हेन दे डाई, जब वो बूढ़े हो जाते हैं काफ़ी टाइम के बाद, वो किस में बदल जाते हैं? परमानेंट टिश्यूज़ में, परमानेंट टिश्यूज़। लास्ट वन इज दे आर सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज यानी द टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल। नाउ वी विल डू द टाइप्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज इन डिटेल। हमने किया था कि ये तीन टाइप के होते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, दैट इज एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एपिकल मेरिस्टम से। व्हाट इज एपिकल मेरिस्टम? आप कह सकते हैं कि जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ रूट्स, शूट्स एंड ब्रांचेस में होते हैं, उन्हें हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? दे रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ लेंथ, ये लेंथ को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वन इज लेटरल मेरिस्टम। दे हेल्प इन द गिर्थ, किसको बढ़ाते हैं? गिर्थ यानी थिकनेस। वेयर आर दे प्रेजेंट? दे आर इन रूट्स एंड स्टेम, या तो वो रूट्स में होंगे या वो स्टेम में होंगे। जो लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं वो आगे दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। इसको आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो वेस्क्यूलर कैम्बियम होता है, वेस्क्यूलर बंडल्स, वेस्क्यूलर से पता लगता है हमें, वेस्क्यूलर बंडल्स जो होते हैं स्टेम में, इससे हम याद कर सकते हैं कि जो वेस्क्यूलर कैम्बियम होता है वो वेस्क्यूलर बंडल्स ऑफ स्टेम में और रूट्स में भी होते हैं वेस्क्यूलर बंडल्स, सो वो रूट्स में भी होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम कहाँ पे, किस में होता है? वुडी हार्बेशियस डाइकॉट प्लांट्स। एक तो वो जो वुडी प्लांट्स होते हैं, और हार्बेशियस यानी जो हर्ब्स बनाते हैं वो, एंड दी डाइकॉट प्लांट्स, इनके रूट्स एंड स्टेम में होता है कॉर्क कैम्बियम। द नेक्स्ट वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। कौन सा? इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है इंटरनोड्स में। कहाँ पर होते हैं? इंटरनोड्स में। इंटरनोड्स क्या होते हैं?
सी आई हैव ऑल्सो ड्रॉन अ स्ट्रक्चर टाइप. मुझे पता है दिस इज़ नॉट गुड. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो ये वाली चीज़ है, जो ये क्या है, स्टेम है, और स्टेम की एक ब्रांच निकल रही है, और जहाँ पे वो ब्रांच शुरू होती है, इस पार्ट को हम कहते हैं इंटर नोड, विच आई हैव सर्कल्ड इज नोन एज इंटर नोड. इंटरकैलरी मेरिस्टम यहाँ पे होता है. What is the function of intercalary meristem? It helps in the growth of plant. किसमें मदद करता है? Growth of plants branches. And the second one is they help in the branches की ये length and girth, यानी thickness भी बढ़ाता है और लंबाई दोनों ही बढ़ाता है. So that's all for my video. अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ do like and subscribe my channel. Bye bye.